Emblem Academy. Good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Monty Kumar, Faculty of Mathematics. We have launched our Mathematics Foundation course for all competitive exams like as banking, railway, SSC and state level exam. Emblem Academy has launched another course, NCERT फाउंडेशन कोर्स, जहां 20 सर देखेंगे। सेकेंड आपका है रीजनिंग फाउंडेशन कोर्स, जितेंद्र सर देख रहे हैं। थर्ड में आपका जनरल साइंस है जो आपका शुभम सर ले रहे हैं। और थर्ड जो के बाद फिफ्थ जो लास्ट जो है इंग्लिश का जो फाउंडेशन कोर्स है जो अरमान सर देख रहे हैं, आप इन्हें भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपको बहुत जल्द लॉन्च कमिंग सून, बहुत जल्द आपको एक रीजनिंग का बुक देखने को मिलने वाला है। जितेंद्र सर की मेहनत और एम्बलम टीम के सपोर्ट से इस बुक को बनाया जा रहा है। ठीक है, सारे टीम इस बुक में लगे हुए हैं, जिसमें आपको बैंकिंग का, रेलवे का, एसएससी का एंड स्टेट लेवल के एग्जाम के सारे क्वेश्चन को कंपाइल किया जा रहा है। कंपाइल करके सारे क्वेश्चन को इसमें क्या करें, इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसमें आपको इस बुक के अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस, प्रीवियस क्वेश्चन और क्वेश्चन का सारा क्या कर सकते हैं उसको, कंडीशन और टर्म्स को एक साथ कंपाइल करके इस बुक को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई, आपको हमने सिंप्लीफिकेशन की बात कहा था। सिंप्लीफिकेशन बेटा आपको ये बता चुके थे कि हमने फ्रैक्शन वाले वैल्यू को बताए थे। फ्रैक्शन वाले वैल्यू के साथ आपको कुछ सीरीज वाले क्वेश्चन बताए थे कि आपके कुछ सीरीज होंगे जिसमें कुछ चेन होगा, जो कंडीशन होंगे जो आपको इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इस टाइप से क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता चुके थे। आज का जो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है वो हमारा स्टार्ट होने वाला है इसी से रिलेटेड। अब हम मान लो क्वेश्चन में क्या करेंगे कि नए नए पैटर्न के क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारा PYQ होंगे, कुछ पुराने क्वेश्चन होंगे, कुछ नए क्वेश्चन होंगे। मतलब हर टाइप के क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर आए हैं, जिसमें आप लोग को ऑलरेडी हमने बता चुके थे। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जो देखने में आपको लगेगा यार कि सर ये क्वेश्चन का सीरीज कुछ नया है, कुछ है नहीं, बस आपको क्वेश्चन को सीरीज को पकड़ना है। या क्वेश्चन का सीरीज यदि आपको पता चल गया तो क्वेश्चन बस आपके लिए चुटकी भर का है। जैसे ये सवाल आपसे क्वेश्चन में है, क्वेश्चन भाई आपसे पूछ रहा है 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/4 इंटू 1 + 1/5 ... 1 + 1/n-1 का वैल्यू क्या होगा। ये भी आपका क्वेश्चन PYQ है। ठीक है, अब यहाँ से भाई एक बात समझ लो यार कि जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे तो क्वेश्चन में पहले सीरीज को निकालना होगा। और सीरीज से पहले हम इस क्वेश्चन को ये देख लेंगे कि इस क्वेश्चन में और क्या क्या पैटर्न हमको देखने को मिलता है। तो फर्स्ट पैटर्न हम देखते हैं यार कि पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि दिए गए सारे क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करके एक फ्रैक्शन मोड में ले आते हैं। क्या लाते हैं, तो सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करके फ्रैक्शन मोड में ले आते हैं। वो फ्रैक्शन मोड में क्या रहेगा, तो आप कहोगे कि सर यहाँ से हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसको डील करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/3 का बेटा आप लिखोगे एलसीएम 3 लोगे। सर 3 × 1 = 3 + 1 लिखेंगे तो 4/3 होगा। बीच में कुछ साइन नहीं तो क्या है, कहोगे सर मल्टीप्लाई है। ठीक है, सेकेंड केस में आपको कह रहा था कि सर आपका डिनोमिनेटर में आपका 4 है, 4 को लेके 4 × 1 = 4 + 1 करेंगे तो कहोगे सर 5/4 है। सर आगे की बात देखेंगे तो आप कहोगे सर यहाँ से एलसीएम ले देंगे तो आपको 5 होगा। 5 × 1 = 5 + 1 एक आपका 6 हो जाएगा। और ये संख्या आपका डील में चलते रहेगा डॉट डॉट में, ये आके आगे चलेगा। यानी डॉट डॉट का मतलब है कि ये संख्या आपको आगे की ओर चल रही है। अब आपको ये बताना है कि लास्ट में क्या बताएंगे, तो कहोगे सर आपके पास n-1 का ये एलसीएम हो जाएगा। और आप लिख सकते हो n-1 और प्लस का 1 आप यहां से डील करोगे, सर ये वैल्यू आपको कैंसिल आउट हो गया। अब यार आपको इस क्वेश्चन में सीरीज को देखना है कि सर ये क्वेश्चन में सीरीज क्या बन रहा है। तो आपने कहा कि सर 4/3 है, 5/4 है, 6/5 है, इस तरह से सीरीज आपकी बन रही है। तो यार एक बात आपको ये बताना है, क्या सर इस सीरीज में कुछ कॉमन है क्या। तो आप कहोगे सर हम इस सीरीज को थोड़ा सा गौर करते हैं। तो 4/3 हो गया, 5/4 हो गया, 6/5 हो गया। क्या इस सीरीज में आपको कुछ नया दिख रहा है, तो आप कहोगे सर इसमें हमारा कुछ नया नहीं है। सीधे आपके क्वेश्चन में इस सीरीज में देखना है कि सर यहाँ से कुछ संख्याएं जो होंगी वो हमारा कैंसिल आउट होने वाली है। जैसे हमने बोला 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ। तो आप कह सकते हैं कि सर इस तरह से यदि आपका सीरीज होता
तो ये वैल्यू 6 से बेटा 7 होता। आगे क्या करते हैं, तो सर 7 से मेरे पास क्या 8 होता, और इस तरह से ये डॉट डॉट चलता रहता। क्लियर है, सही है। हमने क्या बोला जो आप समझे कि सर इस क्वेश्चन में आपको सीरीज को देखना है। अब आप कहिएगा कि सर इसमें तो सारे सीरीज को देख लिए, क्या यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होने वाले हैं, तो आप कहिएगा सर यहाँ से आपका 4 को 4 के साथ कैंसिल आउट, 5 को बेटा 5 के साथ करेंगे, 6 के साथ 6 के साथ करेंगे, 7 को 7 के साथ करेंगे, 8 वाली आगे आने वाली संख्या के साथ कैंसिल आउट करेंगे। तो बताओ ये कि फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या बच गया है, तो कह सकते हो कि सर ये आपका 1/3 आया। ठीक है, आपने एक चीज गौर किया कि सर जितना भी संख्या यदि आपका जो बन रहा है, जो भी संख्या आपका कैंसिल आउट हो रही है, वो आपके आगे वाले का नोमरेटर और पीछे वाला का डिनोमिनेटर के साथ क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो फर्स्ट मेरे बाबू आपको क्या बच रहा है, तो डिनोमिनेटर, तो लास्ट में क्या बचेगा, तो कहोगे सर न्यूमरेटर आपका बचेगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये तो वैल्यू आपका कैंसिल आउट होगा, तो यार लास्ट में मेरे पास क्या बचा, तो कहोगे सर मेरे पास लास्ट में बचा n। इन सबके बीच में किसका साइन था, तो कहोगे सर n, यही आपका वैल्यू बन जाएगा n अपॉन क्या बच जाएगा, तो कहोगे सर ये आपका वैल्यू क्या बन जाएगा, n/3 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हम कुछ ऐसे सीरीज बता चुके थे। आपने यदि उस वीडियो को नहीं देखा, आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा, तो पहले भाई जाके उसको वीडियो को लेक्चर को देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपसे सारे कॉन्सेप्ट हमने वहां पर बता चुके थे। हमने संख्या के सीरीज बनाए थे, संख्या वाले सीरीज को एक दूसरे के साथ संख्या कैंसिल आउट किए थे। ये भाई आपको सारे जो क्वेश्चन दिए गए ये आपको प्रैक्टिस पर डिपेंड करेंगे। यदि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा है तो आप इसको क्लियर से कर सकते हो यार। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन बेटा आपसे क्या कर रहा था, सेकंड क्वेश्चन आपको ये दे रहा था। सेकंड क्वेश्चन क्या था भाई, तो आपसे क्वेश्चन नंबर 2 था, कहते 2 - 1/3 इंटू 2 - 3/5 2 - 5/7, यानी कि आपने क्वेश्चन में देखा कि सर 1/3 है, फिर 3/5 है, 5/7 है, यानी कि नेक्स्ट बार क्या होगा, तो आपने कहा कि सर 7/9 होगा, फिर उससे क्या होगा, तो 9/11 होगा। इस तरह से आपका सीरीज होगा। इससे हमने कहा कि सर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंप्लीट करना चाहेंगे। ठीक है, 1/3 हुआ, सर इसको क्या बात निकालेंगे, तो कहोगे सर ये आप लिखेंगे 3 अपॉन क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। फिर सर आगे वाली क्या था क्वेश्चन होगा, तो कहोगे सर 5 अपॉन क्या होगा, 7 होगा। सर इससे आगे क्या होगा, तो कह सकते हो कि सर 2 माइनस, मेरे पास अब 7 था, तो 7 था आपको ऊपर जाएगा, तो 7 अपॉन क्या होगा, तो कहोगे सर 9 होगा। फिर आगे क्या होगा, तो कह सकते हो कि सर मेरे पास आपका जो वैल्यू निकल के आएगा माइनस का हो जाएगा, 9 अपॉन क्या होगा, 11 होगा। इस तरह से वो डॉट डॉट चलता जा रहा है। कहां तक जा रहा है भाई, तो आप कहोगे कि सर ये वैल्यू मेरे पास जो बन के जाएगा वो हमारा लास्ट में आएगा 2 माइनस 997 अपॉन 999 तक ये आपका सीरीज बनेगा। क्लियर है। अब आप लोगों को ये बताना है क्वेश्चन में कि सर आपने देखा कि सर इन दोनों के बीच में डिफरेंट 2 का है, यहाँ भी 2 का है, यहाँ से भी 2 का है, यहाँ से भी 2 का, इस तरह से आपको सर 2 का चला, और लास्ट में भी देख रहे हैं सर आपका 2 का डिफरेंस चल रहा है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सीरीज को देखते हैं कि सर इसमें आपका क्या नया टर्म्स आता है जब संख्या को फ्रैक्शन मोड में लाने के बाद कौन सी संख्या आपको कौन से फ्रैक्शन वाले वैल्यू जो है नोमरेटर डिनोमिनेटर के साथ कैसे कैंसिल आउट होते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं। सर आपने कहा कि सर इसको हम डील किया जाएगा, तो आपको वैसे ये आपका 3 हो जाएगा। ये क्या होगा भाई, तो आपको वैसे 3 होगा। आपने कहा क्वेश्चन में सर 3 लिखेंगे तो ये आपका वैल्यू का 3 2 जा 6, 6 में से हमने 1 घटाया, कितना है, तो कहोगे सर 5 मल्टीप्लाई किए। अब बताइए कि यहाँ से वैल्यू क्या निकाल के लाएंगे, 5। कहेंगे सर 5 2 जा 10, 10 में से 3 को घटाएंगे तो क्या निकाल के लाएंगे, 7/5। चलो यार आगे की बात करें, 7 2 जा 12, 7 2 जा 14, अब 14 में से हमने क्या किया, 5 को घटाया, तो बताओ ये कि मेरे पास क्या बच गया, तो 9 अपॉन कितना हुआ, तो कहोगे सर तो 7। सर आगे की बात देखेंगे तो सर बताओ ये डिनोमिनेटर में क्या है, 9 है, तो 9 2 जा 18, 18 में से 11 को घटाया तो ये क्या घट गया है, तो कहोगे सर तो 11। अब यार बताओ मेरे पास जो संख्या निकल के 2 इंटू 2 से 11 इंटू 2 करेंगे तो 22 में बेटा हमने 9 को घटा दिया तो क्या निकल के आया, तो कह सकते हो कि सर ये वैल्यू मेरे पास 13 बचेगा। यानी कि ये सीरीज था जो आपको ऑलरेडी चलता ही जाएगा। आप कहोगे कि सर क्या डिफरेंस था, तो आपने बोला कि सर यहाँ से डिफरेंस कुछ नहीं था। आपने यहाँ से गौर किया कि सर 5 और के बाद 5 के 3 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद क्या हुआ तो 7 हो गया, 7 के बाद क्या हुआ 9 हुआ, 9 के बाद क्या हुआ 11, 11 के बाद क्या हुआ 13। इस तरह से आपका कैलकुलेशन चला। तो आपने देखा कि सर जब भी आप किस तरह से कैलकुलेशन देखते हो तो भाई आपने जो भी संख्या निकाल के लाया ये 99 था। आपने कहा कि सर इन दोनों के बीच में हमारे पास कितना का डिफरेंस था, 2 का, तो बताओ 999 में बेटा 2 जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना होगा 1001। आपका ये क्लियर क्वेश्चन हो जाएगा।
क्लियर है। अब बताइए कि मेरे पास जो वैल्यू निकल के आई है उस वैल्यू को हम कैसे कैंसिल आउट करेंगे। तो आप कहोगे कि सर यहाँ से कैंसिल आउट करने के लिए मेरे पास देखने की सर 5 को 5 के साथ कैंसिल आउट, 7 को 7 के साथ कैंसिल आउट, 9 को 9 के साथ कैंसिल, 11 को 11 के साथ कैंसिल, तो ये आगे आने वाली संख्या को डिपेंड करें। तो आप कहोगे कि सर इस सीरीज में आपका जो फर्स्ट का जो न्यूमरेटर है सेकेंड वाले के डिनोमिनेटर के साथ आपका क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर सेकेंड वाले के डिनोमिनेटर के साथ क्या हो रहा है, तो कैंसिल आउट हो रहा है। तो आप कहोगे कि सर फर्स्ट में तो मेरे पास आपका वैल्यू क्या बचने वाला है, तो 1/3, तो यार लास्ट वाले तो डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगी। क्यों, तो आप कहोगे कि सर ये वैल्यू मेरे पास क्या होगा, तो कहोगे सर 99 अपॉन ये वैल्यू आपको 97 ये लास्ट में बचेगा। इस तरह से सीरीज चलता जाएगा। तो कहोगे सर ये वैल्यू यहां से कट जाएगा, ये आगे वाली कोई संख्या होगी इससे कट जाएगी। तो बताओ यार कि आपका फर्स्ट में क्या बचा, तो कहोगे 1/3, लास्ट में क्या बचा, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास बच के आया 1001, ये आपका वैल्यू निकल गया। चलो यार अब यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, तो 1001 अपॉन क्या निकल के आया, तो 3, ये आपका भाई रिजल्ट निकल के आया। क्या रिजल्ट निकल के आया, तो 1001/3, ये आपका आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। ठीक है, हमने आपको एक बात बता चुके थे यार, क्वेश्चन में कुछ दम है नहीं, क्वेश्चन भाई आपको प्रैक्टिस का चीज है, क्वेश्चन में आपको सीरीज निकालना पड़ेगा और इसमें कुछ है नहीं। जैसे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 3 की बात कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ दम तो है नहीं कि आप इसमें कुछ नया सोच सकते हो। कहोगे कि सर पहले इस दिए गए संख्या को, जो भी आपका वैल्यूज है उसको संख्या को हमको क्या निकालना है, तो फ्रैक्शन में निकालना है। तो फ्रैक्शन निकालोगे तो बताओ ये 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना होगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू आपका 3/2 होगा, बीच में या कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई तो होगा। यस सर, बताओ 4 1 जा 4 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा, तो कहोगे सर 5/4 होगा। चलो यार आगे देखेंगे, 6 1 जा 6 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा, तो 7/6 होगा। चलो यार आगे की बात करेंगे, 8 1 जा 8 प्लस 1 करेंगे तो क्या लिखोगे, तो कहोगे सर 9/8 होगा। फिर यार आगे बढ़ेंगे तो कह सकते हो कि सर आगे की बात करें तो 3 1 जा 3 और -1 करेंगे तो कहोगे सर ये मेरे पास 2/3 हो गया। चलो यार आगे की बात करेंगे तो 5 1 जा 5 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो 4/5 हो जाएगा। आप कहोगे सर 7 1 जा 7 में से हमने 1 घटाया तो क्या निकाल के लाए, तो कहोगे सर 6/7 बराबर 1 + 1/x, ये आपका वैल्यू आएगा। क्लियर है, यस सर। अब यार इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लो यार कि कहां से कोई संख्या कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है, तो आप कहोगे सर यस सर यहां से हमारा कैंसिल आउट होगा। सर कैसा होगा, तो आपने देखा कि सर यहां से तो कुछ कैंसिल आउट दिख नहीं रहा है, लेकिन यहां से एक चीज हमको दिख रहा है कि सर यहां से हम कह सकते हैं ये 5/4 है भाई, और दूसरा हम 4/5 है, यानी कि 4 से 4 काटेंगे, 5 से 5 काट सकते हैं। कहोगे यस सर। ठीक है, सेकेंड में देखो यार ये पार्ट जो है, अब इस पार्ट के साथ आप कैलकुलेट करोगे तो कहोगे सर 6 को 6 के साथ और 7 को 7 के साथ। चलो यार ये भी कहानी गई। अब लास्ट क्या कुछ बच रहा है, तो कहोगे सर ये पार्ट जो आपका है इस पार्ट के साथ कैंसिल आउट हो गया। कहोगे सर 2 को 2 के साथ और 3 को 3 के साथ। बताओ यार कि मेरे पास क्या बच गया है, तो 9/8 इक्वल टू 1 + 1/x, ये आपका वैल्यू है। तो बताओ यार कि यहां से जब वैल्यू आप निकाल के लाओगे तो आप कहोगे कि सर ये वैल्यू 9/8 बराबर क्या लिख सकते हो, तो क्या लिख सकते हो, x + 1/x लिख सकते हो। यहां से बताओ यार कि मेरे पास x का जो वैल्यू निकाल के लाए थे वो क्या था, तो कहोगे सर x का जो वैल्यू मेरे पास 8 है, जिसमें हमने 1 ऐड किया तो मेरे पास क्या निकल के आया, 9। यार यहां से हम लिख सकते हैं कि सर x इक्वल टू मेरे पास कितना है, 8 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों पूछा है, तो आपसे पूछ रहा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में क्या है, बी है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, क्वेश्चन के आपके सीरीज को देखना ही नहीं, और क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ठीक है, आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भाई इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है भाई। सब लोग इस क्वेश्चन को देखने के बाद तो पक्का कंफ्यूज करोगे। ठीक है, हमने एक बात बोला है कि जब भी क्वेश्चन जब हम खुद करने बैठ रहे हैं तो हमको भी लगा था यार ये क्वेश्चन में कहीं बात बन नहीं रही है। जब हम ऑप्शन को देखे तो जाके क्लियर हुआ यार कि हम क्वेश्चन में कहीं और ज्यादा सोच लिए हैं। ठीक है, अब देखिएगा आपके क्या सोचे हैं। सर आप कहोगे सर इसको हम डील करते हैं, तो कहोगे सर 37 बन जा 37 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो कहोगे सर 36/37 होगा। क्लियर, यस सर। जब इसको डील करोगे तो कहोगे सर अब 37 में से हमने 2 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो कहोगे सर 35/35
ये 37 हो जाएगा। चलो यार ठीक है। अब बताइए आगे की ओर क्या बनेगा। तो ये जो सीक्वेंस बनने वाला है ये क्या बनेगा। तो कोई सर 1/1 था, 2 था, अगले बार क्या बनेगा तो 3/37। इससे नेक्स्ट बार क्या बनेगा तो 1 - 4/37। इस तरह से आगे क्यों क्या बनेगा तो लिख सकते हो 1 - 5/37। इस तरह से बेटा आपको बनते जाएगा। क्लियर है। अब आपको यहां से ध्यान देना है कि सर जब भी ये संख्या बनेगा तो आपने एक चीज गौर कर था कि सर इसका जो नोमिनेटर है यानी 1 है, फिर अगले बार 2 आया, फिर अगले बार बेटा 3 आवेगा, फिर अगले बार 4 आवेगा, फिर अगले बार 5 आवेगा, और ये बढ़ते बढ़ते कहां तक गया तो कह सकते हो सर ये 50 तक चल गया। कहां तक गया भाई तो 50 तक गया। अब आपको थोड़ा सा यहां से आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यार कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन का सीरीज क्या है, क्वेश्चन का सीरीज क्या है, चेन क्या है, इसके बारे में आप सोचते हैं। तो आप कहोगे सर अभी आपने बोला 37 को हमने लिखा तो 37 इस तरह से लिख रहे हैं, तो बताओ ये 36 था, 35 था, तो मेरे पास क्या होगा 34 होगा। फिर क्या हो गया तो मेरे पास कहेंगे सर 37 को क्या निकाल के लाएंगे तो आप कहोगे सर फिर से मेरे पास 33 होगा। फिर क्या होगा तो कहोगे सर 37 को हम क्या लिखेंगे तो कह सकते हो 32 होगा। ये भाई आपका चलता रहेगा। अब आपके पास कंफ्यूजन आ जाएगा कि सर क्या, तो यार कंफ्यूजन क्या आएगा कि सर इसमें तो कहीं कैंसिल आउट हो ही नहीं रही है यार, बात तो बन नहीं रही है। सर आपने बोला था कि जब भी कोई संख्या सीरीज में आवेगा तो सीरीज वाली संख्या कोई ना कोई संख्या एक दूसरे से क्या होगा नोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ या प्लस या माइनस के साथ क्या होगा कैंसिल आउट होगा। लेकिन यार एक बात आपको ये समझाते हैं कि सर एक बात ये बताओ कि जिस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ रहा है तो एक समय ऐसा भी आएगा कि सर ये जो सीरीज है ना आपको क्या बन के आवेगा तो आप कहोगे सर ये वैल्यू आपका बन जो होगा ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएगा। सर कहना क्या चाहते हो अब यहां समझो यार, जैसे मान लीजिए कि 1 से हुआ 2, 2 से हुआ 3, 3 से हुआ 4, 4 से हुआ 5, 5 से हुआ 6, 6 से हुआ 7, 7 से हुआ 8, इस तरह से वो बढ़ रहा है। क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है एक एक, ठीक है एपी टर्म में वो क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि 1 2 3 4 बढ़ते बढ़ते वो क्या होगा कि सर ये आपका 37/36/37 होगा और लास्ट में जो एक बन जाएगा सर ये 37 क्या बन जाएगा 37 बन जाएगा। ठीक है। अब यहां से आपको एक प्रॉब्लम क्या होगा कि सर जब ये संख्या सीरीज में बनते जाएगी आगे की ओर तो एक संख्या आपको इस पर ध्यान देना, इस नंबर को, इस वैल्यू को समझना, इस फ्रैक्शन वाले वैल्यू को समझना है कि जब भी आप इसको डील करोगे तो आप कहोगे कि सर इसको हम एलसीएम लेते हैं तो मेरे पास क्या निकल के आए 37। ठीक है, या 37 को हमने निकाल के लाए 37 माइनस 37 करेंगे तो भाई बताओ कि ये में से निकाल के लाए तो 0/37। अब बताओ ये 0/37 का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा 0। तो यार जैसे ही ये वैल्यू 0 हो गई इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि सर ये जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी तो एक समय ऐसा होगा 1 - 37 × 37 आ जाएगा तो इसका जो वैल्यू जो निकल के आएगी वो हमारा क्या निकल के आएगी 0। यानी कि इस सीरीज में बेटा एक 0 आ जाएगी। क्लियर है। और जैसे ही ये 0 आया तो अब आपके पास दिमाग में एक ही आइडिया आएगा कि सर 0 × समथिंग करते हैं। हमने क्या लिखा तो कह सकते हो कि सर 0 × समथिंग करते हैं। क्या करते हैं भाई तो समथिंग करते हैं तो रिजल्ट क्या बन के आएगा 0। क्या निकल के आएगा भाई तो आपको वैसे 0। ठीक है। अब ये आइडिया मेरे पास कैसे आया, जब हम क्वेश्चन को ऑप्शन को देखें तो यार 1/111 था, 3/74 था, आपका ये वैल्यू था। जैसे ही ये लास्ट में बेटा 0 हम देखें ना तो हमारे पास दिमाग में फट से आइडिया आया कि यार ये संख्या है ना 0 होने वाला है क्योंकि आपका जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब दोनों के दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा नेगेटिव, उसका वैल्यू क्या होगा 0 और 0 × समथिंग होगा तो उसका भी रिजल्ट क्या आएगा तो आपको वैसे उसका सारे के सारे वैल्यू जो के रिजल्ट आएंगे वो हमारे क्या आएंगे 0 आ जाएंगे। ठीक है। तो इससे आपका आंसर क्या निकल के आया है तो इससे आपका आंसर निकल के आया कि सर आपका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा 0 हो जाएगी। क्लियर है। क्या यहां तक ये बात समझ में आई, कोई डाउट नहीं। तो आप लोग इस वीडियो लेक्चर को थोड़ा सा यार बैक लेके देखना और कुछ है नहीं। देखिए आगे की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपका क्या है भाई, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सोचने वाली क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो आप कहोगे सर 1 - 1/2 का स्क्वायर इंटू 1 - 1/3 का स्क्वायर
इंटू 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर कहां तक जा रही है, तो 1 माइनस 1/120 का स्क्वायर जा रही है। तो यार आपको यहां से गौर करना है कि सर इसमें सीरीज आपको देखने को बेटा नहीं मिलेगा, आपको सीरीज में सोचना पड़ेगा कि सर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यार आप लोग यहां से थोड़ा सा यहाँ पर आपका रीजनिंग टाइप का दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। रीजनिंग टाइप के जब तक दिमाग नहीं लगाओगे बात बनने वाला नहीं है। अब बेटा एक बात आप लोग फॉर्मूला में यहां समझ लो कि सर इसको हम कैसे डील करेंगे, जो आप समझो। क्या हम इस पूरे पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर? क्या कोई गलत हो जाएगा क्या? अरे हाँ या ना? कहोगे सर 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, और संख्या में स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, ठीक है यार। क्या हम इसको ऐसे ना लिखकर इसको 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो गलत तो नहीं हो जाएगी? कहोगे सर नहीं। यहां से ही आपका एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा कि सर यदि हम यहां से पूछा जाए कि इस पार्ट को हम क्या करते हैं यार, ए स्क्वायर मानते हैं, और बीच में माइनस का साइन है, इसको हम बी मानते हैं, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। और जब ये फॉर्मूला बनेगा तो इसका 2 फैक्टर हमारा बनेगा, एक आपका बेटा क्या बनेगा, ए माइनस का बी, और दूसरा क्या होगा, ए प्लस का बी। जहां आपको ए जो होगा वो 1 हो जाएगा और बी जो होगा 1/2 हो जाएगा। क्लियर? हाँ या ना? यस सर। फिर से समझो, हमने बोला कि यार इसको हम स्क्वायर करते हैं तो यार इस पूरे पार्ट को हमने ऐसे लिख दिए। कहोगे सर 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 2 का स्क्वायर आ जाएगा। क्या हम इसको इस तरह से न लिख के हम इसको 1/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे? यस सर। आप बताओ ये इस पूरे पार्ट को हम क्या करेंगे, तो कहोगे सर ए मान लेंगे, इस पूरे पार्ट को क्या मानेंगे, तो कहोगे सर ये बी हो गया, यानी 1 का स्क्वायर तो ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। अब आपको पता चल गया सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। यानी एक बार भैया आपको जोड़ना है और एक बार आपको क्या करना है, घटाना है। तो ए हमने किसको माना था यार, तो आपने कहा सर 1 को। बी किसको माना था, तो आपने कहा सर 1/2 को। यानी कि एक बार आपको माइनस करना और एक बार आपको बेटा क्या करना है, प्लस करना। यानी कि हम लिखना चाहते हैं कि सर आप इस पार्ट को लिखना ये चाहते हो कि 1 माइनस 1/2 के होल स्क्वायर को क्या हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं? अरे हाँ या ना? यस सर। तो चलो यार ये तो आपको सीरीज समझ में आ गया कि सर ये कुछ है नहीं, हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या है, फॉर्मूला है। आप यहां से इसको देख सकते हो। चलो यार अब यहां से बात कर लेते हैं कि सर अब इसमें हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाएं। तो पहले माइनस को लिखेंगे फिर प्लस को लिखेंगे, मतलब छोटे वाले क्या हो, अब बड़े वाले को इसके बाद लिखेंगे, ठीक है। तो आप यहां से कहोगे कि सर इसको हम लिखना चाहें तो आप कह सकते हो कि सर 1 प्लस 1 सॉरी प्लस में नहीं, पहले माइनस में करेंगे, ठीक है। आप कहोगे कि सर यहां से वैल्यू क्या निकालोगे, तो आप कहोगे सर यहां से वैल्यू आपका निकलेगा 1 प्लस 1/2, फिर क्या होगा 1 माइनस, अरे यार बार बार हम प्लस बोल कर माइनस लिख रहे हैं, 1 माइनस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/2, ये आपका वैल्यू हो गया। चलो यार ये वैल्यू इसका निकल गया। अब यहां से बताओ इसका वैल्यू क्या निकलेगा, तो लिख सकते हो कि सर 1 माइनस 1/3 और 1 प्लस 1/3 यहां से निकलेगा। बताओ यार अब यहां से इसका वैल्यू क्या निकालोगे, तो कहोगे सर 1 माइनस 1/4 इंटू 1 प्लस 1/4, ये आपका निकलेगा। इसके बाद इसका क्या निकल के आएगा, तो आप लिख सकते हो 1 माइनस 1/5 1/5, इसके बाद आप लिखोगे सर 1 प्लस 1/5, ये आपका निकलेगा। ये संख्या चलती रहेगी, कहां तक चलती रहेगी, तो डॉट 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 ये आपका चलेगा। तो कहोगे सर एक बार माइनस लिखना 1 माइनस 1/120 और दूसरी बार लिखना 1 प्लस 120, ये आपका रिजल्ट निकलेगा। अब बेटा यहां से अब क्या करना है कि इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदल देना। इसको किस में बदल देना है, तो फ्रैक्शन वैल्यू में आपको चेंज कर लेना है। तो यार यहां से बताओ यार इसका वैल्यू क्या निकाल के लाओगे, इसका वैल्यू तो कहोगे सर ये वैल्यू 1/2 होगा, बीच में किसका साइन था, माइनस का। इसको क्या लिखोगे, तो इसको लिख सकते हो 3/2 लिख सकते हो। इसको क्या लिखोगे, तो लिख सकते हो सर 2/3 लिख सकते हो। इसे क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो सर 4/3 लिख सकते हो। इसे क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो 3/4 लिख सकते हो। इससे क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो 5/4 लिख सकते हो। आगे भाई क्या लिखोगे, तो आप कहोगे कि सर मेरे पास जो वैल्यू होगा ये हमारे पास 5/4 होगा। आगे बताओ यार क्या लिखोगे, तो कहोगे सर 6/5 होगा, और ये संख्या डॉट डॉट चलता रहेगा। कहां तक चलेगा, तो 120
प्लस तक। तो आप कहोगे सर ये सीरीज आपका बनेगा, तो आप कहोगे क्वेश्चन में यहां से सर यहां से डॉट डॉट जाएगा तो ये वैल्यू लास्ट में क्या बनेगा, तो कहोगे सर 199/120 और आपका लास्ट बनेगा 121 इंटू 120, ये आपका सीरीज बन जाएगा। क्लियर है? हाँ यार, अब इसमें देखो यार कि कुछ क्वेश्चन जो होंगे ये आपको पैटर्न आने के बाद कुछ कैंसिल आउट होंगे। तो यार आपने एक चीज देखा कि सर ये हमारा 3 3 के साथ कैंसिल आउट और 2 2 के साथ कैंसिल आउट हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं इसको हम यहाँ से काट सकते हैं, यार इसको यहाँ से कटेगा और ये वैल्यू यहाँ से कट जाएगा। बताओ 5 5 के साथ, अब 4 4 के साथ कटेगा, तो आगे क्यों इस तरह से चलेगा। तो यार फर्स्ट में मेरे पास क्या बच के आएगा, तो कहोगे सर फर्स्ट में मेरे पास वैल्यू क्या आया 1/2 था। तो यार सारे क्वेश्चन का कैलकुलेशन करोगे तो बीच वाला सारा जो फ्रैक्शन वैल्यू होंगे वो हमारा क्या होंगे, कैंसिल आउट है। तो लास्ट में मेरे पास क्या बचे यार, तो लास्ट में मेरे पास क्या बच के आया, तो कल लिख सकते हो कि सर ये वैल्यू जो मेरे पास बच के आवेंगे 121/120 के साथ ये आपका डील हो जाएगा। क्लियर? अब बताओ यार इसको डील करेंगे तो क्या होगा, तो लिख सकते हो 121 ये आपका 200 क्या होगा 40, ये आपका फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा 120/240 यानी 121/240, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, सिर्फ समझना था कि सर ये आपका जो एक फैक्टर फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो इसी टाइप का ये क्वेश्चन आपको एक बार और देख के लाए हैं कि यार आपको ये क्वेश्चन में बताना है। तो अब आपको तो ये क्वेश्चन देखने से तो आइडिया मिल गया होगा कि सर इसमें हमको करना क्या है। तो सर ये जो वैल्यू है हमारा a² माइनस b² का फॉर्मूला है, जिसमें आपको एक बार ऐड करना एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो यार पहले आपको बताएं ये छोटी संख्या को आगे रखना है, छोटे वैल्यू को हमको आगे रखना है। तो छोटे वाले वैल्यू को आगे रखना है, यानी माइनस वाले को पहले करना है, अब बाद में किसको करना है, पॉजिटिव, यानी कि आपको प्लस वाला करना है। तो यार इसको हम डील करते हैं, तो आप कहोगे कि सर ये हम लिखना चाहेंगे 1 माइनस 1/2, फिर लिखना चाहेंगे 1 प्लस 1/2। चलो यार ये आपका यहाँ से सॉल्यूशन निकल गया। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, तो फिर से कहोगे सर 1 माइनस 1/3 और ये लिखेंगे 1 प्लस 1/3, जैसा कि हमने पिछले बार बताए थे पिछले वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ से बताओ यार कि मेरे पास जो क्वेश्चन थे ये हमारा 1 माइनस 1/4 इंटू 1 प्लस 1/4। अब इस तरह से आपका सीक्वेंस चल रहा है, कहाँ तक चल रहा है, तो आप लिख सकते हो कि सर ये आपका वैल्यू 1/5 चल जाएगा और एक 1/1 प्लस 5 में चल जाएगा और डॉट 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 कहां तक जाएगा। तो लास्ट जो आपका कंडीशन बन के आया था वो हमारा 1 माइनस 1/n हो जाएगा और दूसरा जो होगा 1 प्लस 1/n हो जाएगा, ये आपका वैल्यू बनेगा। अब यहाँ से यार अब फ्रैक्शन वाले वैल्यू जो है उसको हमने ऑलरेडी पिछले बार निकाल के लाए थे, कह सकते हैं सर 1/2 हमने क्या बोला, तो आप कह सकते हो 1/2। यहाँ से भाई निकालोगे तो 3/2, यहाँ से हमने निकाल के लाया तो आपने कहा सर 4/3। यहाँ से भाई निकाल के लाया तो हमने क्या निकाल के लाया तो हमने बोला क्वेश्चन में कि सर मेरे पास जो वैल्यू था एक इसका ये हाँ इसका निकालेंगे, तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन में, गलती कर दें यार रुक जाओ। हमने क्वेश्चन में बोला कि सर 3/ क्या निकाल के लाओगे, 2 निकाल के लाओगे, यहाँ से वैल्यू निकाल के लाओगे तो 4/3 होगा भाई, यहाँ से वैल्यू निकाल के लाओगे तो आपका वैल्यू क्या होगा 3 होगा, यहाँ से वैल्यू निकाल के लाओगे तो 4/ क्या होगा, तो कहोगे सर 5। इस तरह से आपका सीक्वेंस चलता रहेगा और लास्ट जो आपका वैल्यू बन जाएगा वो क्वेश्चन में क्या बनेगा, तो कहोगे सर ये लास्ट वाली जो संख्या जो बन के आई है, लास्ट वाली जो संख्या आपको जो बन के आएगी वो हमारा क्या बन के आएगी, तो लिख सकते हो सर n प्लस 1/n बन के आएगी। क्लियर? यस सर। अब बताओ यार कि सारे जो क्वेश्चन जो होंगे पिछले बार बता चुके थे कि बीच वाला सारा जो पार्ट होगा एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होगा, ये इसके साथ कटेगा, ये इसके साथ कटेगा, ये इसके साथ आगे वाला कटेगा, यानी लास्ट वाले को लास्ट में, यानी कि हम लिख सकते हैं यार कि यहाँ से जो भी पार्ट बनेगा ये टोटल के टोटल आपस में ही क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो यार लास्ट वाला बचेगा, सॉरी ये भी आपका खत्म हो जाएगा, तो यार आपका फर्स्ट वाला बचेगा और क्या बचेगा, लास्ट वाला बचेगा। तो फर्स्ट में मेरे पास क्या बचेगा, तो आप लिख सकते हो 1/2। लास्ट में बेटा क्या बचा, तो आप कह सकते हो क्वेश्चन में सर n प्लस 1/n निकल के आया। अब इसका जो वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया था कितने के बराबर था, तो आपने कहा सर 85/168 आपका ये वैल्यू निकल गया। चलो यार एक काम करते हैं, 2 से बेटा इसको 2 से काट देते हैं। बताओ यार 8 से संख्या काटेंगे, ये वैल्यू 84 हो गया। तो यार यहां से एक वैल्यू निकल के आया सर n प्लस 1/n बराबर 85/84 हो गया। तो यार आप यहां से एक बात बताओ क्वेश्चन में
कि सर n का जो वैल्यू निकाल के लाए तो ये हमारा कितना था 84 था, हमने n में एक ऐड किया तो कितना 85 हुआ। आपसे भाई क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, तो आपको वैसे n का तो वैल्यू पूछा था, देन द वैल्यू ऑफ n का जो वैल्यू था वो हमारे पास क्वेश्चन में कितना था, तो कहोगे सर ये वैल्यू आपका 84 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है? यस सर। अब आगे की बात करते हैं यार, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या है भाई, नेक्स्ट में बेटा आपको ये संख्या में कॉमन लेना सीखना होगा। ठीक है, संख्या में क्या निकालना होगा, कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे। तो यार आप यहां से एक बात बताओ कि संख्या का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंतर क्या है। तो आप कहोगे सर न्यूमरेटर जो में पावर जो वो माइनस का बने, ये आपका माइनस का 2 है, ये माइनस का 2 है, ये आपका क्या है माइनस का 3 है, ये आपको माइनस का 6 है, तो ये माइनस का क्या वो 7 हुआ। यानी कि जो भी आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का दोनों जो बेस है वो हमारे पास क्या इक्वल है, लेकिन पावर में थोड़ा सा अंतर है। तो एक है माइनस का, एक माइनस का क्या है 2 है। तो यार इसमें हमको करना क्या है कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कहां गया क्वेश्चन, कहां गया भाई क्वेश्चन, डिलीट कर दें क्या फॉर एवरीवन। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई, हाँ चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। रुको 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 यार, कहाँ गया कहाँ गया, ये तो क्वेश्चन था, सॉरी। ठीक है, ये था क्वेश्चन कि कहीं और चला गया भाई, ये ओ सॉरी पूरा ब्लैंक हो गया यार। छः क्वेश्चन कहाँ से लाए, छोड़ो हटाओ, इस क्वेश्चन से डील कर लेते हैं। हाँ यार, तो क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, तो आपने कहा क्वेश्चन में कि सर इसके नोमरेटर डिनोमिनेटर में क्या अंतर है, तो कहोगे सर कोई अंतर नहीं है, सिर्फ डेसिमल का अंतर है। क्या अंतर है, तो डेसिमल का। आप कहें कि सर यदि हम इसको एक साथ लिखें, इसको भाई एक साथ देखें, इसमें भाई एक साथ देख लेते हैं, और इस पार्ट को बेटा एक साथ देख लेते हैं, तो आपको क्या अंतर दिखता है कि सर ऊपर वाले जो पार्ट है हमारे पास राइट साइड से 2 अंक के बाद दशमलव, इसमें आपका कितने अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद दशमलव है। हम क्या करते हैं कि ऊपर वाला और नीचे वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, सेम कर देंगे। तो हम कह सकते हैं यार कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को सेम करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं सर 0.13 का क्यूब अपॉन, क्या हम लिख सकते हैं 0.013 का हम क्यूब लिख सकते हैं, कहोगे यस सर। अब यार एक बात ये समझाओ कि सर मेरे पास राइट साइड से 2 अंक के बाद दशमलव, इसमें कितना अंक के दशमलव है, कहोगे सर 3 अंक के बाद दशमलव है। आप क्या करो क्वेश्चन में कि सर इसको भी हम एक अंक के बाद दशमलव लेने के लिए हम 0.13 के क्यूब अपॉन, अब यहां से देखना यार कि हम क्या करते हैं 0.1 के क्यूब को हम कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यार बताओ ये वैल्यू क्या होगा, तो कहोगे सर मेरे पास 3 अंक के बाद वैल्यू निकालेंगे तो 2 अंक के बाद रहते 1 अंक में, तो आप लिख सकते हो 0.13 का ये आपका होल क्यूब होगा। सर कैसे होगा, तो आपको सर 1 अंक यहाँ है और 2 अंक यहाँ है, तो टोटल मिला के 3 अंक है, क्योंकि दोनों का दोनों पावर हमारा क्या है, कहोगे सर सेम है। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी आपके इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे तो आप लोग क्या करोगे क्वेश्चन में कि दिए गए संख्या के यदि लास्ट जो डिनोमिनेटर है उस संख्या में 3 अंक के बाद डिजिट में के बाद दशमलव है और ऊपर वाला न्यूमरेटर में 2 अंक के बाद डिजिट है, तो क्यों नहीं हम 0.1 के क्यूब को हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने से क्या होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब यहां से देख लेते हैं क्वेश्चन में कि सर आपके पास क्या क्वेश्चन में हम यहां से क्या करते हैं कि सर न्यूमरेटर वाले डिनोमिनेटर वाले पर्सन ने इस क्वेश्चन को 0.13 का क्यूब लिखते हैं, प्लस में हमने लिखा 0.28 का क्यूब लिख दिए, प्लस में लिख सकते हैं 0.52 का होल क्यूब लिखेंगे, 0.92 का होल क्यूब। अब यहां से यार आपको हमने एक बात बताया था कि आपको भाई 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि हम लिख सकते हैं 0.1 के क्यूब को बेटा हम कॉमन ले लेंगे यहां से। तो इससे क्या होगा कि सर ये वैल्यू 0.13 का क्या निकल के आया, तो कह सकते हो क्यूब। ये वैल्यू क्या निकल के आया, तो कह सकते हो 2 अंक के बाद ऐसा 3 अंक था, तो हमने 2 अंक, ये भी 2 अंक हो जाएगा, ये भी 2 अंक होगा, ये भी 2 अंक होगा, यानी कि लिख सकते हैं 0.28 का
क्यूब निकल जाएगा। 0 पॉइंट आपका वैल्यू क्या निकल के आया, तो 52 का क्यूब निकल के आएगा। यहाँ से क्या निकल, 0.92 का क्या निकल के आएगा, क्यूब निकल के आएगा। ये आपका वैल्यू निकल गया। अब बताइए कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक समान हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ आपके पास क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो ऊपर में क्या बचा यार, तो ऊपर में कुछ नहीं बचा, मेरे पास सिर्फ एक बचा, और नीचे वाला जो वैल्यू था 0.1 का क्या निकल के आया, कह सकते हो सर ये आपका क्यूब निकल के आया। क्या अब इसे हम लिखना चाहें तो आप कह सकते हो कि सर दशमलव हटाएंगे तो एक अंक के बाद 0 आ जाएगा। यस सर। अब पावर में 3 है तो यार ये भी 3 आ जाएगी, यानी कि हम लिख सकते हैं कि सर ये 10 टू द पावर 3 अपॉन 1 टू द पावर 3। अब आपको पता है सर नीचे डिनोमिनेटर में 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। तो बताओ ये कि 10 टू द पावर 3 का वैल्यू क्या होगा, तो 1 टू दी पावर आपका वैल्यू हो जाएगा 1 पर कितना 0, 3 0, यानी कि 1001, यानी कि आपका क्या होगा 1000 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, यहाँ तक ये बात क्लियर समझ में आ गई। यस सर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था यार। उस क्वेश्चन में आपको पता नहीं क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया। चलो यार अब यहाँ से देख लो यार क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपका क्या है भाई, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन बेटा आपका साइन जो दिया गया ये हमारा बीच में दिया, यानी कि हम कह सकते हैं कि सर ऊपर वाले का कैलकुलेशन को एक साथ और नीचे वाला डिनोमिनेटर उसका कैलकुलेशन एक साथ करेंगे। तो भाई आपको हम ये थोड़ा देर पहले बता चुके थे कि सर आप बताओ यार कि मेरे पास जो कैलकुलेशन जो आप कर रहे हो इस क्वेश्चन में आपका 2 डिजिट के बाद दशमलव, इसमें कितना डिजिट के बाद है, 3 डिजिट के बाद दशमलव है। तो हम कहना ये चाहते हैं कि यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो लिख सकते हो कि सर 3 अंक का दशमलव है तो 0.1 को कॉमन ले लेंगे। सर पावर क्या था, तो यहाँ 2 था, यहाँ पर क्या था 2 था, तो यार हमने 2 को कॉमन ले लिया। क्लियर। यस सर। बताओ यार कि इसमें कितना अंक का दशमलव है, तो 2 अंक, इसमें कितना अंक है तो 3 अंक, या दोनों को बराबर करना है। तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, तो आपको वैसे 0.1 के पावर क्या पावर था भाई, तो एक 3 था, तो हम इस 3 को हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला कि सर आपके पास 3 है, हम 3 को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो यार यहां से बताओ कि जब ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगी इसका मतलब ऊपर में कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यस सर। अब बताइए कि क्या ये वैल्यू को जब हम डील करेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं 1/10 को लिखना चाहेंगे तो ये हम दशमलव ऊपर जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। अब बताओ यार यहां तक क्लियर है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताए थे। यस। अब बताना यार कि इसके ऊपर में नहीं कुछ है तो 1 है, क्योंकि ये 1 इसके लिए आएगा, ये 1 इसके लिए आएगा, बीच में तो साइन इसका इक्वल का था, क्योंकि हमको ऊपर से अलग करना है नीचे अलग करना है। तो यार आप यहां से बताइए कि इसको हम लिख सकते थे क्या, तो लिख सकते हो तो 10 बापे एक बार हम लिखेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आया, 3 निकल के आया। क्लियर है। तो यस सर आपका ये क्लियर हो गया। अब बताइए कि यहां से जब वैल्यू क्लियर होगा, अब यहां से बताना है कि 10 का स्क्वायर करें तो कितना होगा, तो कहोगे सर 100 बटे क्या होगा, 1 हो गया। ये बताओ 10 का क्यूब लिखेंगे तो क्या निकाला, तो 1 पर ये आपका वैल्यू हो गया, अपॉन क्या होगा, 1 होगा। चलो यार इसको यहाँ से डील करेंगे, इसको यहाँ से डील करेंगे। बताओ यार कि मेरे पास जो वैल्यू डील करके आया था वो हमारा क्या, तो 100/1000, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब बताइए कि मेरे पास 2 वैल्यू था, 0 0 हमने निकाल के लाया, ये वैल्यू क्या निकला, 1 क्या निकल के आया, 10, ये आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका आंसर हो गया। क्लियर है। ठीक है, तो इसमें यार कुछ था नहीं, सिंपल सा बात है कि संख्या में सिर्फ कॉमन लेना था, कॉमन के साथ आपको पावर को भी कॉमन लेना था, और संख्या के नोमिनेटर डिनोमिनेटर को आपस में क्या करना था, बराबर करना था। अब आगे की बात देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा आपका क्वेश्चन क्या है, एकदम सेम क्वेश्चन है, सिर्फ जो वैल्यू आवेंगे उसको क्या निकालना है, जो वैल्यू निकल के आवेंगे उसको क्या करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, तो आपको अगर रूट निकालना है, क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है। अब यहां से देखो यार मेरे पास जो वैल्यू था कितना अंक के बाद था, तो 2 अंक, यहां से 2 अंक, यहां से आपका 3 अंक। आपने देखा कि सर 2 अंक यहाँ है तो यहाँ पर मेरे पास 3 अंक है, यहाँ से 2 अंक है तो यहाँ से 3 अंक, यहाँ 3 अंक है तो यहाँ से कितना हो गया, 4 अंक हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं यार कि इस संख्या के नंबर में हम लिखना चाहेंगे 1 अंक के बाद दशमलव को कॉमन लेंगे, 0.1 को कॉमन लेंगे। बताओ यार पावर मेरे पास 2 था, यहाँ भी 2 है, तो क्या हम यहाँ पर 2 को कॉमन लेंगे, तो मेरे पास क्या बच गया, 1/। क्लियर है। यस सर। तो आप कहोगे कि सर ये वैल्यू जब हम निकाल कर लाए तो सर इसके अलावा एक अंडर रूट भी था आपके क्वेश्चन में, तो यार इसको अंडर रूट को हमने ऐसे लिख दिया, अंडर रूट को हमने लिख दिया। क्लियर। तो कहोगे सर ये तो पूरी की पूरी वैल्यू आपका कैंसिल आउट हो जाएगा,
कहोगे यस सर, सिर्फ रिजल्ट में ये बच के आएगा। अब बताइए कि क्या हम इसे लिखना चाहेंगे, तो अंडर रूट क्या हम 10/1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? कहोगे सर यस। अब बताइए कि क्या हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास कितना होगा 100, और 100 को अंडर रूट करेंगे तो भाई कितना बच के आएगा? तो आपको कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 10 आ गया। 10 का मतलब कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे जो क्वेश्चन थे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो आपको सिर्फ समझना था यार, और इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो आपको समझना था, इसमें क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ठीक है। तो आप लोग के सामने एक हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस आपका एडिटोरियल डिस्कशन होगा भाई। इस डिस्कशन में आपको क्या होगा कि यार इसमें आपको विश्वजीत सर आपको सारे के सारे जो करेंट अफेयर होंगे, ठीक है, करेंट अफेयर। दूसरा आपको ये क्या पेपर का जो आपका वर्ड मीनिंग होगा इसका डिस्कशन होगा। इसके बाद आप लोग को जो करेंट अफेयर के लिए जो आप लोग को ये जो पेपर उलटते हैं क्वेश्चन में देख रहे हैं क्या कि कोई भी और भी अदर प्लेटफॉर्म देख रहे हैं या अदर आपका कुछ प्लेटफॉर्म वगैरह देख रहे हैं या आपको अदर से आपने कुंजिका वगैरह निकाल रहे हैं, कुछ भी ऐसा निकालने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आपको दो चीज सबसे पहले बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे फर्स्ट बेनिफिट है कि सर आपको करेंट अफेयर मिलेंगे। दूसरा बेनिफिट होगा कि सर आपके पास जो पेपर में जो वर्ड आएंगे, ठीक है, वर्ड में आपका जो लैंग्वेज होगा, जो वर्ड पावर हो गए, वो भी आपको यहाँ से कवर होंगे, ठीक है। तो ये बहुत जल्द आपको स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं है, वो स्टार्ट होने वाले हैं, आप इन्हें भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अच्छा चलो यार आज के लिए इतना ही सेशन था। हमने आप लोग को जो भी फ्रैक्शन वाले वैल्यू जो बताए थे, फ्रैक्शन वाले वैल्यू में हमने एक सीरीज का क्वेश्चन बताया, उसमें चेन बनाने बताया, संख्या को निगेटिव पॉजिटिव के साथ कैंसिल आउट करने के लिए बताया। आज का जो सेशन था उसमें आपको थोड़ा सा रीजनिंग लगाना था भाई, और उसमें थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना था, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी हमने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस होने चाहिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टर्म्स को याद रखना होगा, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन थे ये हमारा PYQ के थे, कुछ पुराने क्वेश्चन थे, कुछ नए क्वेश्चन थे, कुछ अपने मन से हमने पैटर्न को बनाकर दिया था, ठीक है। तो आप लोग ये इस जैसा आपको ये वीडियो लगता है कि नहीं भाई ये मेरे लिए वीडियो यूजफुल है या मेरे लिए हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यार वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, ठीक है। तो आप लोग यार ये उत्साह को दिखाओ ताकि हमें ये सपोर्ट मिले कि हम आगे भी इस तरह से हम कंटेंट आप लोग को डिलीवर करते रहें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ, बाय।